मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो ये 2 एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ दी गई हैं, इनमें सभी विषय दिए गए हैं। एक में विज्ञान, गणित और ये सामाजिक विज्ञान है और दूसरे में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी है। तो ये जो विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान दी गई है, इसमें से आज हम इसकी जो गणित है, इसकी गणित को हम समझेंगे और लिखेंगे। ठीक, देखिए हम देखते हैं इसको। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण। तो इसमें जो त्रिभुज और उसके गुण हैं, इसमें है कि आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो जो एक गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दी गई है, यही विषय हमारे मीन्स कम मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं। किसमें? मीन्स कम मेरिट परीक्षा। ये क्या होती है मीन्स कम मेरिट परीक्षा? इसकी मैंने वीडियो बना के डाल दी हैं। यह परीक्षा मात्र कक्षा 8वीं में ही होती है और इसमें शासन हर वर्ष इसके बाद 12,000 रुपया हर वर्ष स्कॉलरशिप मिलती है। तो उसमें जो है ये कक्षा 7वीं के तीनों विषय जो हमारे इसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान दी गई है, ये और कक्षा 8वीं के तीनों विषय ये उस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी हमको अभी इसी से ही मतलब 7वीं से ही करना है। तो देखिए मैंने उसकी जो वीडियो बना के डाली है उसको थोड़ा देख लीजिए 1 मिनट। तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए ये आप मेरा ये चैनल, ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें यहाँ नीचे लिखा रहता है, ये देखिए, ये जो मैंने रेड से गोला बनाया है, गणित वाले सर, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए मैं क्लिक करके आपको बता रहा हूँ, मैंने ये क्लिक कर दिया। इस प्रकार से आप इसे जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर आपको देखिए यहाँ सबसे ऊपर ये मैं जहाँ पे ये रेड से गोला बना रहा हूँ, ये लिखा है वीडियोज़, VIDEOS, वीडियोज़। आपको इसे क्लिक करना है। तो देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया। तो जैसे ही क्लिक करते हैं, ये जो हमारी वीडियो हैं वो सभी वीडियो आपको इस पर दिखने लगेंगी और आपको इस पर से ये मिल जाएंगी। तो आप ऐसा उसको देख लीजिए। और जो मैं ये वीडियो की बात कर रहा था कि मेंस का मेरिट परीक्षा क्या होती है, देखिए इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी इसकी डाल दी है और नीचे और वीडियो दी गई हैं जिसमें कि आप अन्य और विषयों की तैयारी भी कर सकते हैं। मीन्स का मेरिट परीक्षा की भी तैयारी इसके बाद कर सकते हैं और जो बच्चे 9वीं 10वीं में आ गए हैं उनकी भी तैयारी की मैंने इस पर वीडियो डाल दी हैं। तो आप, क्योंकि आपको इसके बाद आगे 8वीं 9वीं 10वीं ये पास करनी है, तो ये सभी वीडियो इस पर डाल दी गई हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि मेरी वीडियो मिल सकें। अब हम देखते हैं जो हमारा विषय गणित है, इसके प्रश्नों को। तो देखिए, तो अब यहाँ अध्याय 6 को देखिए, क्योंकि अध्याय 6 के पहले सभी जो अध्याय हैं उनकी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप उनको देख सकते हैं। तो इसमें देखिए प्रश्न जो 1 दिया है, इसमें है आकृति में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। जो ये हमें त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज में हमें ये लिखा हुआ है यहाँ पे x, इसका मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज की जो शर्त होती है उसे हम जानते हैं। देखिए, तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये सभी तीनों कोण हैं जो कि हमें एक का मान x, एक का 30 और एक का ये यहाँ 90 दिया गया है। जहाँ पर भी इस प्रकार से ये बना हुआ हो वहाँ हम मान लेते कि ये 90 अंश का कोण है। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया कि कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर 180 अंश, इन तीनों कोणों का योग। और हमने ये सभी तीनों कोणों के मान रखे हैं और बराबर लिख दिया 180। तो हम इसमें जो हमारी कोण दिए गए हैं 90 और 30, इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 120। x धन 120 बराबर 180, ये समीकरण बन जाता है। और फिर हम इस समीकरण को हल कर देते हैं तो x बराबर हमें मिल जाएगा 180 ऋण 120। और हमने यहाँ लिख दिया कि 120 का दाएं पक्ष में क्या किया है, पक्षांतर कर दिया। और पक्षांतर की विधि हमें पहले से मालूम है। तो यहाँ 180 में से 120 घटाएंगे तो x बराबर क्या मिल गया, 60 अंश। इस प्रकार से हमारा अज्ञात राशि x का मान ज्ञात हो गया। ठीक, इस प्रकार के हमें प्रश्नों को अच्छे से कर लेना है, क्योंकि मीन्स का मेरिट परीक्षा में यह कक्षा 7वीं से भी पूछे जाते हैं। प्रश्न 2 को देखिए, इसमें लिखा है अब कि त्रिभुज ABC की सभी भुजाएं और शीर्ष लिखिए। ये त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज में देखिए ये शीर्ष कहलाते हैं, ये हमारी भुजाएं कहलाती हैं। तो इनके हमें क्रमशः क्या करना है, इनके नाम लिख देना है। तो ये मैंने देखिए इसके सभी नाम लिख दिए हैं कि इस त्रिभुज में ABC की भुजाएं जो हैं क्रमशः AB, BC और CA हमने लिख दिया इनमें कि ये हमारी इसमें भुजाएं हैं, तथा शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C है। इस प्रकार त्रिभुज के 3 शीर्ष तथा 3 भुजाएं होती हैं। अगला प्रश्न देखें।
तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 3 को देखिए, किसी त्रिभुज में शीर्ष लंब को आकृति बनाकर प्रदर्शित कीजिए। तो इसमें जो आकृति बनाना है त्रिभुज की, उसमें शीर्ष लंब हमें खींचना है। तो ये हमारा जो शीर्ष है ए, यहाँ से हम क्या करेंगे, बीसी पर लंब खींचेंगे। लंब किस प्रकार खींचा जाता है, क्योंकि यहाँ शीर्ष ए से खींचना है, तो हम शीर्ष जो ए दिया है इसका समद्विभाजन करेंगे। तो समद्विभाजन कैसे करते हैं, प्रकार की सहायता से। यहाँ पर हम एक चाप बना लेते हैं और ए और यहाँ पर दूसरे चाप पर रखकर यहाँ हम ऐसा काट देते हैं और ए से सीधा ये लंब खींच देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है त्रिभुज का शीर्ष लंब खिंच जाता है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए से शीर्ष लंब एडी खींचा गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ प्रश्न क्रमांक 4 को पढ़िए कि आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में एक शीर्षलंब और माध्यिका एक ही रेखाखंड होते हैं। जो हमारा शीर्षलंब है और माध्यिका है वो एक ही चीज़ें कहलाती हैं। तो देखिए यहाँ हमने ये त्रिभुज बनाया है और त्रिभुज से हमने शीर्षलंब भी खींचे हैं और यही इसकी ये हमने इस प्रकार से ये इसकी माध्यिकाएं भी खींच दी हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ कि त्रिभुज एबीसी में शीर्षलंब एडी बीई और सीई सीएफ हैं एवं माध्यिका एडी बीई तथा सीएफ हैं। अतः इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब और माध्यिका एक ही रेखाखंड होते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 5 को पढ़िए, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो आकृति दी गई है ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी। इस प्रकार से ये त्रिभुज ही मानिए त्रिभुज दिया गया है। तो इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तो जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज में ये हमारे दो अंतःकोण दिए गए हैं और ये अंतःकोण नहीं दिया गया है। ये बाहर का कोण जो x से दिया गया है इसे हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक शर्त होती है कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान अंतः दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये देखिए हमने यहाँ इसको लिख दिया है कि ये जो हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये देखो हमने x बराबर लिखा है कि बाह्य कोण x बराबर 30-40। इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो ये बाह्य कोण x के बराबर हो जाता है। तो 30 और 40 को जोड़िए, बराबर आ जाएगा 70। तो यह बाह्य कोण x का मान होगा 70। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 7 को पढ़िए कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच में होनी चाहिए। तो ये हमें ज्ञात करना है। एक त्रिभुज दिया गया है, उनकी दो भुजाओं की मापें दी गई हैं। तो यहाँ देखिए ये मैंने इसमें लिख दिया है। तो ये है कि हम जानते हैं, इसमें लिखा है हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। यह इसकी शर्त है। तो तीसरी भुजा जो दी गई है उनकी मापों के योग से ये कम होनी चाहिए, अर्थात 12-15 बराबर 27 से कम होना चाहिए। तथा यह तीसरी भुजा जो दी गई है दोनों मापों के अंतर से अधिक होनी चाहिए, अर्थात 15-12 बराबर 3 से अधिक होगी। तो तीसरी भुजा की माप 3 सेंटीमीटर से अधिक तथा 27 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। तो यह इसकी शर्तानुसार था। ठीक, अगला प्रश्न देखें। इसमें प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या वह एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है कि पहली भुजा 3 सेंटीमीटर यानी 3 का वर्ग बराबर 9, दूसरी भुजा जो 4 है उसका वर्ग 16 आया है और तीसरी भुजा 5 उसका वर्ग कितना है 25 है। तो हम देखते हैं और हम जानते हैं कि किन्हीं दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इन दोनों के वर्गों का योग तीसरी भुजा वर्ग 5 के बराबर है। तो यह जो है एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यह प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है कि एक पेड़ भूमि से 5 मीटर ऊंचाई से टूट जाता है एवं उसका ऊपरी सिरा भूमि को उस आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए मैंने ये इस प्रकार से एक चित्र बनाया है। ये हमारा पेड़ हो जाएगा। ये हमने जो यहाँ बी से ये डी तक ये हमारा पूरा पेड़ था। यहाँ पेड़ सी से यहाँ टूट गया, टूट करके यह पूरा हिस्सा कहाँ यहाँ ए पर मिल गया है। देखिए तो यहाँ टूट करके ये जो है त्रिभुज ABC का निर्माण होता है और ये एक त्रिभुज बना रहा है जो कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर
ये होता है, क्योंकि आधार 5 है और यह 5 सेंटीमीटर जहाँ से टूटता है ये इसकी हमें दूरी दी गई थी। तो हमने लिखा है यहाँ पे कि माना पेड़ सी बिंदु से टूटता है, अतः सी डी बराबर ए सी ए होना चाहिए। तो जो हमारा ये सी डी है वह सी ए के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी में मैंने लगा दिया, यहाँ लिख दिया है कि पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का वर्ग बराबर बी सी वर्ग धन ए बी वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, ये होता है। तो ए सी का वर्ग, ये जो भुजा ए सी दी गई है, ए सी का वर्ग बराबर बी सी वर्ग धन ए बी वर्ग, ये हमारी बी सी और ये ए सी ए बी दोनों दी गई हैं। तो हम इनका मान यहाँ पे रख देंगे। तो 5 का वर्ग यहाँ 12 का वर्ग आ जाएगा, तो ये 5 25 और 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144, दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। तो ये देखिए ए सी का वर्ग बराबर ये 169 कितने का वर्ग होता है 13, 13 गुणित 13 यानी 13 का क्या आ जाएगा वर्ग, तो ये 13 का वर्ग हो जाएगा। तो ये वर्ग वर्ग दोनों पक्षों से क्या होंगी कैंसिल, तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा 13। अतः जो पेड़ की टोटल ऊंचाई है ये 5 सेंटीमीटर थी। अब यहाँ जो हमने निकाली है यह सी ए का मान या ए सी का मान, इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब हम इनको जोड़ देंगे। तो जोड़ करके ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर कि पेड़ की पूरी टोटल ऊंचाई बी सी धन सी डी होगी। तो यह हमने देखा कि बी सी का मान हमें, BC का जो मान है या BC का मान हमें पहले से 5 सेंटीमीटर दिया है, और CA यानी इसका जो कर्ण निकला CA ये 13 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल पेड़ की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ये हो गई 18 मीटर। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। तो पहले से लिख लीजिए, फिर इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ देखिए, अब दिया है प्रश्न क्रमांक 10, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में 1:2:1 का अनुपात है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात कीजिए और त्रिभुज का दोनों प्रकार से वर्गीकरण भी कीजिए। तो यहाँ देखिए इसका हमने इस प्रकार से वर्गीकरण किया है, इसको देखिए, ये हम देखते हैं। तो मैंने ये लिख दिया कि इसका हल होगा, माना त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः x 2x तथा x अंश हैं। तो जहाँ पर भी ये अनुपात में दिया हो उनको हम क्रमशः x का गुणा करते हुए लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, और ये हमने x धन 2x धन x बराबर क्या लिख दिया 180 अंश। तो यहाँ ये हमारे कोण जोड़ करके कितने हो जाएंगे 4x अंश बराबर 180। तो x बराबर 180/4, यानी x बराबर हम इसमें 180 में 4 का भाग लगा देंगे, क्योंकि यहाँ 4x था इसलिए भाग लगाएंगे, तो x बराबर आ जाएगा 45 अंश, हम इसको काट देंगे। अतः त्रिभुज के अब हम देखते हैं इसके वर्गीकरण में कि पहला कोण कितना होगा, पहला कोण 45 का होगा, दूसरा कोण दोगुना था 2, इसमें 2 का गुणा किया तो ये 90 अंश आएगा, और ये तीसरा कोण भी 45 अंश का होगा। तो वर्गीकरण करने पर यह पाया गया कि समकोण त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें 2 कोण जो है कैसे बन रहे हैं, ये बराबर बराबर बन रहे हैं। ठीक, इसका एक प्रश्न छूट गया था, उसको भी देखिए, उसको भी हम हल कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 को। तो यह देखिए प्रश्न क्रमांक 6 दिया है कि एक त्रिभुज का एक कोण 80 अंश है तथा शेष दोनों कोण बराबर हैं। तो बराबर कोण में प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। तो हमें जो 2 कोण बराबर हैं हमें उनकी माप को निकालना है। तो यहाँ देखिए हमने इस प्रकार से इसको लिखा है कि माना बराबर दोनों कोणों की मापें x अंश हैं और एक कोण कितना दिया 80 अंश है। तो हमें वही शर्त त्रिभुज की लगाना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ 2 कोण x x हैं और एक 80 है, तो हमने तीनों का योग बराबर लिख दिया 180। तो 2x बराबर 2x धन 80 बराबर 180। 180 जो आया है इसमें से हम इस 80 को घटा देंगे पक्षांतर करके, तो 2x बराबर 180 ऋण 80 100 बचेगा। तो 2x बराबर ये आ जाएगा हमारा 100, और यहाँ x बराबर कितना मिल जाएगा हमें, x बराबर मिल जाएगा 100/2, यानी x बराबर 50 अंश। तो x का जो मान 50 निकला है, यही 2 उस बराबर कोणों की मापें होंगी। तो इसको हम लिख देंगे, दोनों कोणों की मापें क्रमशः 50 और 50 अंश हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके जो सभी प्रश्न दिए गए थे 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया है। इनको इसलिए अच्छे से समझना है क्योंकि ये हम जो कक्षा 8वीं में मीन्स का मेरिट परीक्षा देंगे, तो वहाँ पे हम ये जो कक्षा 7वीं की गणित है इसको दोहरा नहीं पाते हैं, इसलिए इसको अभी से अच्छे से तैयारी करके चलना है। और इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इसमें जो विशेष है इसके बारे में मीन्स का मेरिट के बारे में जो आदेश हमें मिलते रहेंगे, हम आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, धन्यवाद।